अरे अरे खेत ये जल्दी बाहर आ, तूफान आ रहा है। चाचा, ये मारवी और चाची नहीं है अभी तक? बाबा बैठ गई होंगी किसी के घर। चाचा, हमारे पीछे एक और तूफान आ रहा है। सबको मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। हाँ, उनका खून कर दूंगी, खून कर दूंगी। हाँ, गोली गोली से उड़ा दूंगी, फांसी में चढ़ा दूंगी मैं उनको, सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं हूँ, मैं खेत। सबको मार दूंगी। ये क्या हुआ मारुई? अरे मारुई कहाँ है? अरे तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मारुई किधर है? हाँ चाची, कुछ पता भी तो चले, कहाँ है मारवी? हाँ चाचा, कौन? मारी? हाँ हाँ मारुई मारुई। अरे तू बताती क्यों नहीं? कहाँ है मारुई? वो उसको लेके जा रहे हैं, उसको मार देंगे, वो दरअंदे खा जाएंगे, उसको खा जाएंगे। बचाओ, कोई बचाओ, मारवी को बचाओ। वो देखो। अरे पर किधर गई? बताती क्यों नहीं? वो पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में आग लग गई। कोई बचाओ, उसे मार देंगे, कोई बचाओ, बचाओ। चाचा ये यार, हम चल कहाँ रहे हैं? मारुई से मिलने। मारुई से मिलने? मगर मारुई तो अपने गोठ में है। मारुई अब महल में है, मास्टर पालनी की झोंपड़े में नहीं। भाई मैंने तो अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। मारुई तुम्हारी है, वो तुम्हारे हवाले है। अब उसके बारे में फैसला करने का इख्तियार है तुम्हें। तो क्या वो मान गई है? यकीन नहीं आता। यार दरअसल वो इतनी मजबूत लड़की है कि उसके इनकार को इकरार में बदलना कोई आसान काम नहीं है। आदमी में हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, सब कुछ मुमकिन है। यार कहीं तुमने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया? तुम खुद चल के पूछ लेना। तुझसे कहा था ना मास्टर, छोकरी को हाथों से मत निकाल। मगर तू ये समझ रहा था कि तू वडेरे आशिक अली खान के तख्त पर बैठेगा। अब देख ले, तेरी जगह यही है, वडेरे आशिक अली खान के कदमों में। अल्लाह के सिवा तेरे सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है हाकिम साहब। तो फिर क्या करूं? साईं, तेरे हाथ लंबे हैं, तू पता कर, तुझसे बचकर कोई कहाँ जाएगा भला? बात सुन मास्टर, सिंध अभी गिदड़ों ने नहीं खाई है कि दिन देखे कोई तुम्हारी छोकरी को उठा कर ले जाएगा। हाँ, तू अच्छा, मैं देखता हूं। लेकिन अगर ये बात साबित हो गई कि तेरी छोकरी अपनी मर्जी से गई है,
तो साईं, तो फिर सारे गोठ के सामने उसे कारी करके गोली मार देना। एक लफ्ज भी मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा साईं, मगर अभी मेरी फरियाद सुन, मेरे साथ इंसाफ कर साईं। मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं मैं। तू फिक्र नहीं कर, अब तू जा। पुलिस को भी कहते हैं बाबा, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी छोकरी मिल जाएगी बाबा, मिल जाएगी। अल्लाह सही तुझे सलामत रखे, अल्लाह सही तुझे अपने बेटी के खुशियां नसीब करे, अल्लाह सही तुम्हें गर्म हवा से बचाए, अल्लाह सही तुम्हारा साया हमारे सर पे रखे सही, तुम्हारी बादशाही कायम हो मेरे सही। ये तो अमरकोट है। दुरुस्त, ये अमरकोट ही है। मगर अमरकोट में मारवी का क्या काम? यहाँ पर मारवी हमारे दोस्त का इंतजार कर रही है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि यहाँ दादा बाबा का एक पुराना बंगला है, अंग्रेजों के दौर का। वही तो जा रहे हैं। अच्छा, घबरा गए क्या? वैसाले यार से डरते हो क्या? चलो, मारी बेचारी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। ये घर याद है तुम्हें? हाँ, बचपन में कभी कभार आया करता था यहाँ। मगर यार, मारवी यहाँ नहीं हो सकती। अम्मा हमेशा इस घर की चाबियां छुपा देती है। तो कहती है कि ये उनके मरूम बाप की निशानी है और अकबर इसको खराब कर देगा। लेकिन मैं कभी कभी अपने दोस्तों को यहाँ पर ठहराता हूँ यार, हल्ला गुल्ला करने के लिए। बाबा की तेज निगाहों से बचने की सिर्फ यही तो एक जगह है। यार मगर मारवी कहाँ है यार? उमर, देखो कितनी नायाब और अच्छी कलेक्शन है नाना बाबा की। जैसे एक कलेक्शन मैंने तुम्हारे लिए भी रखी है। आओ मेरे पीछे। यहाँ लाइट कम है, इसलिए कि रोमांस कम लाइट में ही अच्छा लगता है। उमर, वो रहा सामने दरवाजा। तुम्हारी मारवी वही इंतजार कर रही है तुम्हारा। जाओ। मारवी, प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आओ। नहीं मारवी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? ये सब किस तरह? देखो, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज मेरे पास मत आओ, छोड़ दो मुझे। मारवी, मैं उमर हूं। मैं तुमसे मिलने आया हूं। नहीं मारवी, उमर हूं मैं।
नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुमने ये भी ना सोचा कि अरे मोहब्बत ही कब थी तुम्हें मुझसे? इसीलिए तुमने मुझे उठवा लिया। हाँ, मेरे अपने गोद से। कितनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत। तुमने क्यों किया ऐसा? अरे मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ किस तरह हुआ। प्लीज प्लीज मारवी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये सब यकीन करो, मैं नहीं जानता कि किस तरह हुआ। क्या क्या अकबर ने उठवा लिया तुम्हें? हाँ, अकबर ने किया ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। I see you. This is not fair, अकबर। तुमने बहुत बुरा किया। झूठ बोलते हो तुम। ये सब कुछ तुम ही कर सकते हो, और तुम ही ने किया ये सब कुछ। और तुम कर भी क्या सकते थे? यही सब कुछ करने के काबिल हो ना तुम। लेकिन इससे मुझे तुमसे कितनी नफरत हो गई है, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जानता हूं, लेकिन मारवी, यकीन करो, मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में जरूर कमजोर हुआ हूं, लेकिन इतना भी नहीं गिर सकता। अरे मैंने तो सोचा था कि अपनी मोहब्बत की शिद्दत से तुम्हें फतेह करूंगा। फतेह कर लोगे? मैं कोई जमीन का टुकड़ा हूं जिसे तुम फतेह कर लो? कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ करके, कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मेरा तमाशा ही देख सकोगे ना तुम, कि किस तरह मैं तुम्हारे इस पिंजरे से निकलने के लिए तड़पती हूँ, किस तरह मेरा बूढ़ा बाप तुम लोगों के पैरों में माथा रगड़ता है। यही सब कुछ देखने के लिए किया था ना तुमने? अकबर, ये सब कुछ करके तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे मर्द तो इसी तरह इश्क करते हैं मेरी जान, तुम तो अभी से घबरा गए। अरे ये सब कुछ करके तुमने मेरी बेइज्जती की है, इंसल्ट की है मेरी, तुमने नफरत करने लगी है वो मुझसे। मोहब्बत और जंग में सब जायज। अरे क्या जायज है क्या नाजायज, ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा और मेरा मसला कोई अलग अलग है? कोई तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाए और मैं देखता रहूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। और वैसे भी अब तो ये मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं इतनी आसानी से हथियार नहीं डालूंगा। तुम जानते हो कितना बड़ा जुर्म किया है तुमने, और इसकी सजा क्या मिल सकती है तुम्हें? यूं कहो ना कि डर गए हो। कमाल है यार, कमाल है। अरे मर्द बनो मर्द, आओ मेरे साथ, मैं दिखाऊं तुम्हें कैसे कैसे शेर दिल मर्द पड़े, कैसे कैसे गड़ंग वडेरे। जिस चीज की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, यूं समझ लो वो चीज उनकी हो गई। किसी माइकेलाल में जुर्रत नहीं है जो उनको इनकार कर सके। पुलिस उनके नाम से कांपती है, कानून उनके दर पे पानी भरता है। कोई सजा नहीं है ऐसे लोगों के लिए, कोई सजा नहीं है। अरे बीच बाजार में अगर वो कत्ल भी कर देना, किसी में जुर्रत नहीं जो उनकी तरफ उंगली उठा सके। अरे डरता वरता नहीं हो किसी से, ना किसी पुलिस से और ना किसी गड़ंग मर्द से, और ना इन पहरेदारों से जो हथियार उठाए पहरा दे रहे हैं। देखो अकबर, खैरियत इसी में है कि इस लड़की को फौरन वापस पहुंचाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से अपने और तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डालूं?
नहीं उमर नहीं, तुम समझते हो कि लड़की घर जाकर खामोशी से बैठ जाएगी? नहीं, मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं। और वैसे भी एक बार उठाई हुई लड़की को, क्या मतलब? मैंने उसे उठाया था तुम्हारे लिए, वरना मेरा भी कर्जा निकलता उसकी तरफ, चाहूं तो वो वसूल कर सकता हूं। और दूसरी अहम बात यह है कि एक बार उठाई हुई लड़की को उसके वर्षा भी कबूल नहीं करते। उसको हासिल करने के लिए बड़ी गैरत दिखाएंगे, बड़ी दौड़ धूप करेंगे, लेकिन जब वो मिल जाती है तो उसे कारी करके मार देते हैं। कारी? वो क्या होता है? कारी का मतलब नहीं पता? कारी उसको कहते हैं जो लड़की किसी के साथ चली गई हो, चाहे अपनी मर्जी से या जबरदस्ती उठाई गई हो, चाहे गुनाहगार हो या बेगुनाह हो, लेकिन किसी गैर मर्द के पास से बरामद हुई। ऐसी गंदी मछली को अपने वर्षा भी कबूल नहीं करते, उसको तालाब से निकालकर मार दिया जाता है। तुम्हारी मारवी भी अब ऐसी ही गंदी मछली है, उसे तालाब में वापस डालने की मत सोचो। पर बहुत गिरी हुई हरकत की तुमने, बहुत गलत काम किया तुमने। मैं जा रहा हूं। मारवी को छोड़कर? मेरी मार कहाँ आए, मेरी मार कहाँ। तू अभी तक गया नहीं? हाँ, स्टेशन पे अपनी मारी धूप में तेरा इंतजार करती होगी। जाना, उसे लेके आ। हाँ? कैसा बाप है, तुझे अपनी बेटी का कुछ भी ख्याल नहीं है। तू बताती क्यों नहीं? कौन लोग थे वो? तू क्यों पागल हो गई? अब कौन बताएगा कि मेरी बेटी को कौन उठा कर ले गए? एक बार बता दे, सिर्फ एक बार बता दे। तू तो रो रहा है। पागल, सफा पागल। तू तो ऐसे रो रहा है बच्चों की तरह, जैसे हमारी मारवी कहीं चली गई हो। बस कर मारवी, बस कर, नहीं तो मेरा दिल फट जाए। अरे इससे तो बेहतर था कि तुम और मैं मर जाते। कम से कम ये दिन तो देखने न पड़ते। अल्लाह मेरी मार कहाँ आए, मेरी मार कहाँ। चाचा, मर जाने से मारवी वापस तो नहीं आ जाएगी। मारवी को वापस लाने के लिए जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा हम सबको। मैं क्या करूं खेत पुत्र, मैं क्या करूं? अब तो मैंने वडेरे के भी पैर पकड़ लिए हैं, और भला मैं क्या करूं? क्या तू क्या समझता है कि पैर पकड़ लेने से तुझे इंसाफ मिल जाएगा? नहीं चाचा, तू गलत समझता है। मेरी तरह तू भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि मारवी को किन लोगों ने उठाया होगा, और तू उन्हीं से इंसाफ मांग रहा है। नहीं चाचा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे चाचा। पुलिस?
नहीं नहीं बाबा, तू तो पागल हो गया है। अरे बाबा, हम तो गरीब बेबस लोग हैं। हम वडेरे की मर्जी के बगैर तो पुलिस भी हमारी नहीं सुनेगी। हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे चाचा। हमें अच्छी तरह पता है कि मारवी को किन लोगों ने उठाया होगा। मारवी चली गई है, कोई क़यामत तो नहीं आ गई। ये तो एक दिन होना ही था। ये तो अल्लाह साईं का शुक्र है कि मेरे भतीजे की जान छूटी, वरना मेरे मैके की पेशानी पर दाग लग जाता। जी बाबा, आपने बुलाया? आओ। क्या बात है? देखो अकबर अली खान, हम कितने भी गड़ंग मर्द क्यों ना हो, बेशक सारी दुनिया हमारी जूती की नोक पर रखी हो, फिर भी हमारी कुछ रिवायात हैं, कुछ गैरत है हमारी। लाखों मर्द हमारी बंदूक की नोक पर क्यों ना हो, मगर औरत जात पर हाथ उठाना हमारा काम नहीं है। ये मैं जेब नहीं देता बेटा। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो अकबर अली खान। तुम्हारी नजरें मुझसे क्या छुपाना चाह रही हैं? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं बाबा। तू समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं तेरा बाप हूं अकबर अली खान। मैं यहां तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने कि आप? तेरे बेटे ने मारवी को उठाया है शहजादी। ये अब इस कदर जोरावर हो गया है कि गांव की बहू बेटियों को उठाए। औरत जात पर ताकत आजमाने लगा है तुम्हारा बेटा शहजादी। ये मर्द है, बेगैरत है। ये बेगैरत है। ये एक छोकरी को उठाकर समझता है कि इसने शेर मार लिया है। अरे पूरे थर में किसी माई के लाल की मजाल नहीं है कि आशिक अली खान के इलाके का एक दिन का भी इधर से उधर कर दे। और ये मेरा बेटा, इसने गोट की छोकरी को उठाया है। तूने उठाई है वो छोकरी? अकबर अली खान, मैं मानता हूं कि जवानी का जोश है तुम में। तुम जो कुछ भी करो वो कम है, लेकिन एक बात याद रखना, अपना दबदबा दिखाने के लिए बाज काम इंसान की शान बढ़ाने के बजाय उसकी जिल्लत का सबब बनते हैं। तुम समझ रहे हो मेरी बात? जी। कहां है मारवी? मैं नहीं जानता। मैं पूछता हूं मारवी कहां है? अब ये मेरी गैरत का सवाल बन गया है बाबा। 2 टके की छोकरी हमारी बेइज्जती करती फिरे, ये मुझे गवारा नहीं था। जो हो गया सो हो गया। मारवी अब आसानी से नहीं लौटेगी। नहीं बाबा, नहीं। एक मामूली सी बात के लिए आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। अकबर, क्या तुझे इसलिए पीरों फकीरों और औलियाओं से मांगा था? छोड़ दे बाप का हाथ।
अभी तो इतना जोरावर नहीं हुआ है। जी, छोकरी को उठाया गया है या अपनी मर्जी से भाग गई है किसी छोकरे के साथ? अरे सूबेदार साहब, मेरी धी ऐसी नहीं है। तुझे क्या पता? मैं सूबेदार साहब, मैं उसका बाप हूँ। तो फिर क्या हुआ? यहाँ तो सब छोकरियों के बाप आकर ऐसी ही बातें करते हैं। तू एफआईआर लिख सूबेदार साहब, एफआईआर लिख। ऐसा बोल छोकरे, ये थाना है, कोई गांव का होटल नहीं है। तेज तेज हाथ चलाओ। लोगों का रोना धोना सुनकर मेरा तो सर फटा जा रहा है। किसी की भैंस चोरी हो गई है, किसी की छोकरी भाग गई है। भला उसका किसी के साथ कोई खास ताल्लुक तो नहीं था? सूबेदार साहब, मैंने अर्ज किया, वो मेरी धी ऐसी नहीं है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, शक है। किस पर? वडेरे आशिक अली खान के बेटे अकबर अली खान और रईस अली नवाज सुमरो के बेटे उमर सुमरो पर। हाँ हाँ, तुझे मालूम है क्या कह रहा है तू? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। अरे अरे छोरा, तू तो पागल हो गया है। अरे क्यों अपने गले में फंदा डाल रहा है? क्यों अपने ही हाथों से बम्बोर को आग लगा रहा है? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं। इस बेदाग नगरी में पागल नहीं हो जाऊंगा? देख चाचा, तू कसम उठाकर बोल, कसम उठाकर बोल, मैं झूठ बोल रहा हूं चाचा? क्या तुम्हें भी उन्हीं लोगों पर शक नहीं है? बोल। चुप कर छोकरा, तू छोकरी का वारिस नहीं है। जो वारिस है उसको बोलने दे। मास्टर तू बता, तुझे किस पर शक है? सूबेदार साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है, किसी पर शक नहीं है सूबेदार साहब। बस पता नहीं कौन लोग उसे उठाकर ले गए हैं। बस मुझे तो सिर्फ मारवी चाहिए, सिर्फ अपनी बेटी चाहिए सूबेदार साहब। सूबेदार साहब, अल्लाह के वास्ते उन बडेरों की औलाद के नाम नहीं लिखना। अदा, क्या बात है? मारवी कैसी थी अदा? कौन मारवी? आई डोंट नो। क्या बात है अदा, इतने परेशान क्यों है? नहीं तो दरअसल मैंने सोचा शायद तुम्हारी मुलाकात मारवी से हो गई हो। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। ठीक भी है या नहीं? मैं उससे क्यों मुलाकात करूंगा? तुम घबराए हुए क्यों अदा? नहीं तो हाँ, बस ऐसे जरा तबीयत बेचैन सी हो रही थी। बहुत मोहब्बत करते हो ना मारवी से? क्या बात है, तुम सोई नहीं अब तक? 2 बज रहे हैं रात के। मेरी भी कुछ तबीयत बेचैन हो रही थी, शायद मुझे भी मारवी याद आ रही है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। हाँ अदा, हाँ। अदा, हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब तो दुश्मन भी नहीं रहे। तुम बस एक भाई बन के रह गए हो, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के भाई, और मैं सिर्फ एक बहन। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। पता है, जब मैं बाहर था ना, तो मैं अक्सर यही सोचता था कि जब यहाँ आऊंगा तो तुमसे बैठ के खूब बातें किया करूंगा, झगड़े किया करूंगा, हम लोग बैठ के लंबी लंबी बहस किया करेंगे। लेकिन पता है क्या हुआ? एक एक करके मेरी सारी कश्तियां जलती चली गई। अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं आई?
अभी हमारी सारी किश्तियां नहीं चली हैं, तुम्हारी और ना मेरी। हालात इतने भी नहीं बिगड़े कि हमें दोबारा एक दूसरे से अपना तारुफ कराना पड़े। हालात, अरे पगली, हालात के दलदल में तो मैं गर्दन तक फंसा हुआ हूं, न जाने कब तक। खैर, पता है तुम्हारा बहुत सारा हक है मुझ पर। खूब झगड़ा किया करो मुझसे, बातें किया करो। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं, वही हूं, उमर हूं, तुम्हारा दोस्त। अब के तुम आओ तो सही बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे बात करूंगी। पता नहीं कहाँ रख दी उसने फाइल। एक तो मैं उस लड़की पर इतना डिपेंड करने लगी थी कि अब कोई चीज मिल ही नहीं रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। तुमने हॉस्टल से अच्छी तरह से मालूम कर लिया था? यस मैडम, वो हॉस्टल भी नहीं पहुंची अभी। तो आजकल की लड़कियां बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हैं, जरा भी प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ ख्वाब देखती हैं। अब इस फीचर का क्या किया जाए? इस फीचर की तो हम पब्लिसिटी कर चुके हैं मैडम। इस तरह ना सिर्फ हमारे मैगजीन के इमेज पर बल्कि हमारे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, और आर्टिस्ट भी इस फीचर को पढ़ने के बाद ही टाइटल बनाएगा। इस तरह तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? कहा भी था उस बेवकूफ लड़की को कि जल्दी आ जाए, बट शी इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल गर्ल। पिछली मैगजीन की एडिटिंग में कितनी उसने मेरी मदद की थी, याद है ना? किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से परेशान थी वो। गॉड नोस कहाँ फंस गई है बेचारी। लेकिन मैडम वो फीचर, आई थिंक अली नवाज सुमरो की बेटी उसकी क्लोज फ्रेंड है। तुम उनका नंबर मालूम करो, हो सकता है उनको कुछ पता हो, या शायद वो वहीं मिल जाए। उनका बेटा भी एक दफा। अच्छा, तुम उनका नंबर मालूम करो फौरन। राइट मैडम, मैं अभी मालूम करता हूँ। उमर बेटा, क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटा, जब से तुम गोट से आए हो ना कुछ खा रहे हो और ना कुछ बताते हो, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे तबीयत नहीं कर रही है खाने को। तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक रहेगी? वैसे भी तुम अपनी तरफ से बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। उमर देखो बेटा, तुम्हारी माँ मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखती है। जितनी मोहब्बत से वो तुम्हें खिलाती है ना, काश अगर मुझे इतनी मोहब्बत से खिलाती तो मैं आज से भी ज्यादा मोटा हो जाता। हेलो। जी हाँ, एक मिनट रोड की। लैला बीबी, आपका फोन। कौन है? कोई सफिया अहमद है, रोशनी से बोल रही हूँ। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मारवी तो अभी तक गांव से वापस नहीं आई है जी, पता नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? रोशनी मैगजीन से कोई सफिया अहमद थी, मारवी का पूछ रही थी। क्या? यही कि अभी तक वो गांव से वापस क्यों नहीं लौटी है, पता करने को कह रही थी। एक तो ये मारवी सबकी नर्व्स पे क्यों सवार हो गई? रिलैक्स मैरू, क्या होता है इससे? उमा, कहाँ चले बेटा? अरे माँ की तसल्ली की खातिर एक दो निवाला खा लो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? वरना तुम्हें पता है ये खाना जो है ना, वो तुम्हारी माँ हटा लेगी हमसे। बाबा, सर में जरा दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं अकबर जी का फोन है आपके लिए। हेलो, हाँ अकबर, कैसे हो भाई? यार तुम तो बिल्कुल ही बुज़दिल निकले। मारवी से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो गए।
अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खुद उस लड़की से आजिज आ गया हूं। हम तो दोस्तों के दोस्त हैं, वरना उस लड़की से पीछा छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक गोली तो खर्च करनी पड़ेगी। और वैसे भी मारवी को मैं लौटा नहीं सकता, क्योंकि उसके मंगेतर ने मेरा और तुम्हारा नाम लिया है पुलिस के सामने। पुलिस मेरी इजाजत के बगैर एफआईआर में हम दोनों का नाम दर्ज नहीं कर सकती। अच्छा अकबर, देखो तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी निकलने वाला हूं। इंतजार करना मेरा। कोई है, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं क्या करूं? क्या करूं? कोई है, कोई है, मुझे निकालो, कोई है, क्या करूं? मुझे निकालो, मुझे निकालो, कोई है, मैं ढूंढती रहूं, हाय मैं रोती रहूं, हाय मैं ढूंढती रहूं मेरे माँ। क्या कह रहे हो तुम?